अब आगे देखो, आगे क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है और कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन है तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। और अगर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड नहीं है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो वो क्या होता है, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, ठीक है ना। तो लिखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या रहा होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ऐसा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और अगर ये क्या होगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। या तो डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है हमारे पास में, नॉट डीलोकलाइज्ड या फिर नॉट कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड। और अगर यहां पर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। और अगर यहां पर नॉट कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होगा तो कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। बोलो बात समझ में आ रही है ये, बोलो हाँ या ना। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, बताओ, क्या यहां पर कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन है, हाँ है। साइक्लिक तो है ही, ये बात बोलने की जरूरत ना है हमें, साइक्लिक है। फिर उसके बाद प्लेनर भी है ये। क्यों प्लेनर है, क्योंकि सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। और इसके बाद ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है कि नहीं। ये वाला इधर से इधर जा सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर की तरफ जा सकता है। बोलो जा सकता है या नहीं, बिल्कुल जा सकता है। या फिर क्या हो कि ये वाला यहां पर जाए, ये वाला कहां पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है। बोलो जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल जा सकता है, मतलब कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन है, ठीक है ना। और इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा बताओ, एरोमेटिक। बोलो बात समझ में आई है। तो हमको देखना है क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और अगर कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। और नॉट कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड है तो फिर वो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। आप बात, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड। क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखो अगेन, देखो क्या ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। क्योंकि ये वाला तो काउंट नहीं होगा क्योंकि डिलोकलाइजेशन में जा रहा, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर भी होगा ये, है ना। और इसके बाद यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो फिर हमारे पास में क्या हो सकता है क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है इसका नाम, हाँ बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो यहां पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। क्योंकि ये रिंग भी है, मतलब साइक्लिक भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी है और इसके अलावा हमारे पास में प्लेनर भी है ये, क्योंकि सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऑल कार्बन आर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल बी, यानी कि सारे के सारे कार्बन क्या हैं, ऑल कार्बन आर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। याद करो वो ऑर्बिटल डायग्राम जब हमने आपको आईपेक नोमेनक्लेचर बताया था, याद करो, बताया था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है।
तो बताओ ये कंपाउंड्स क्या होंगे? एक पाई इलेक्ट्रॉन तो सॉरी, एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो किस में जाएगा? डिलोक्लाइजेशन में जाएगा, मतलब उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर कितना हो गया? एक, मतलब सॉरी 2, तो कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। साइक्लिक भी है ये, कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन भी है, और सारे एटम्स क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसी वजह से ये दोनों ही कंपाउंड कैसे होंगे? साइक्लिक भी है ये, प्लेनर भी है ये, और यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक्स। क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। ये कंपाउंड कैसे होंगे? एरोमेटिक होंगे। देखो, जब सल्फर रहा होता है ना, उसको हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं रे? फ्यूरान। क्या बोलते हैं? फ्यूरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूरान। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायोफिन। क्या बोलते हैं? थायोफिन। ठीक है, मिटा दूं उधर, बताओ। इसके अलावा पायरोल याद आ रहा? पायरोल, पायरोल लास्ट क्लासेस में ही हम लोगों ने बात किया है। बेसिटी नाइट्रोजनस बेसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद करो। वो वही पायरोल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मेरे पास पायरोल है, जैसे कि यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा? कैसा होगा ये कंपाउंड? पहली बात, ये साइक्लिक है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी रहा होगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में काउंट किया जाएगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे? साइक्लिक भी है ये, प्लेनर भी है ये, प्लेनर होने के साथ साथ ये कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में भी है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में ही है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। अब अगर आपको कहा जाए कि ये जो हमारे पास में पिरिडीन है, पिरिडीन का स्ट्रक्चर याद आ रहा है? नाइट्रोजनस बेसिस में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस नाइट्रोजन के पास क्या रहा होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होता है। और ये वाला लोन पेयर जो है ना, और हम लोगों ने रेजोनेंस में भी बात किया था, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में भी, कि जो लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हैं। ठीक, करेंगे उसको, ठीक है ना। जो डिलोकलाइजेशन में नहीं जाता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करते वक्त उस लोन पेयर को काउंट किया जाता है। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हमारे पास में? सॉरी, यहाँ पर कितना हमारे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया? 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। बाद बाकी कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही, क्योंकि उनके पास क्या है? एक पाई बॉन्ड है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है, और इसके साथ ही साथ ये हमारे पास में क्या है? मतलब बोल सकते हो क्या, लोन पेयर जो है ना वो हमारे पास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये वाले लोन पेयर जो है ना, ये वाले लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ड्यू टू प्रेजेंस इन परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, मतलब एक प्लेन पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब एक अगर ऐसा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा था तो दूसरा वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो डिलोकलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अलग अलग प्लेन पर चले गए तो फिर डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहे होते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, परपेंडिकुलर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से ये कंपाउंड कैसा होगा? बताओ, कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? sp2 हाइब्रिड, सब तो सारे तो क्या हो गए? फुलफिल कर रहा है ना ये?
साइक्लिक भी है, इसके बाद ये प्लेनर भी है क्योंकि सारे एटम्स क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एंड उसके बाद कंप्लीटली कॉन्जुगेशन भी है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट होगा इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, क्योंकि इसको तो काउंट नहीं करेंगे हम लोग, डिलोकलाइजेशन में तो नहीं जा रहा ना। किसको काउंट करते हैं, जो कॉन्जुगेशन में जाते हैं या फिर रेजोनेंस में जाते हैं उनको ही काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। बोलो ये बात समझ में आ रही है या नहीं। लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, किस वजह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहा होता है। क्या रहा होता है, परपेंडिकुलर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या, देखो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, कंडीशन साइक्लिक है ये, जी हाँ बिल्कुल है ये। यहाँ पर देखो ये वाले जो लोन पेयर है ना, प्लेनरिटी की बात करें तो प्लेनर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन क्या है हमारे पास में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में हमारे पास में लोन पेयर। कौन से लोन पेयर काउंट करे जाते हैं, जो लोकलाइज्ड होते हैं। तो ये वाला लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है या फिर क्यों रेजोनेंस में नहीं जा, लोकलाइज्ड है मतलब क्या, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। डिलोकलाइज्ड नहीं है मतलब क्या, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ठीक है ना, घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नॉट पार्टिसिपेट, यहाँ पर ठीक है टी लिखना था यार, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, क्योंकि ये वाले जो लोन पेयर है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले, इसके क्या है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, क्या है परपेंडिकुलर, और इसी वजह से वो रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस में नहीं जाने के पीछे का रीजन क्या है, परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए, एक प्लेन पर होना चाहिए। रेजोनेंस के कंडीशन में बात किया था ना कि प्लेनर होना चाहिए, यानी कि सारे एटम्स sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, एक प्लेन पर होने चाहिए। बट यहाँ पर एक प्लेन पर नहीं है, दो अलग अलग प्लेन पर है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये परपेंडिकुलर ऐसा प्रेजेंट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसा प्रेजेंट है, ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब मतलब बोल सकते हो क्या, डिलोकलाइजेशन क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इसी वजह से नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा ना, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो काउंट किया गया। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हमारे पास में, 3, 2 बॉन्ड पेयर और एक क्या हो गया, लोन पेयर। ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन को तो काउंट नहीं किया जाता है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, बोल सकते हो क्या कि पार्टिसिपेट नहीं करा मतलब सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए और एक क्या हो गया, लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp2, ठीक है ना। और बाद बाकी कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम काउंट करो, कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो सिस्टम कैसा होगा बताओ, एरोमेटिक होगा, सिंपल बात है। इसको काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसलिए नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आई है। अब देखो नेक्स्ट, अब अगर ऐसा रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही कुछ है। और एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको है यहाँ पर। तो बताओ इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्या यहाँ पर कॉम्प्लीटली कॉन्जुगेशन है, क्या ये दोनों ही साइक्लिक हैं, है कि नहीं, हाँ है। क्या ये प्लेनर है, जी हाँ ये दोनों ही प्लेनर है, क्योंकि सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर हम बात करें कंप्लीटली कॉन्जुगेशन की तो ये क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है ये।
और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होने के साथ साथ यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। बोलो बात समझ में आई है, आई कि ना आई? तो नोट करो इतना। ये वाला कंपाउंड कंप्लीटली साइक्लिक है, ये साइक्लिक भी है। फिर उसके बाद में सारे एटम्स क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या होगा, एक लोन पेयर तो किस में जाएगा, डीलोकलाइजेशन में जाएगा। और इस बोरोन के पास में क्या है, मतलब कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, यानी कि साइक्लिक भी है, फिर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। और इसके बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो कैसा होगा कंपाउंड, एरोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर इसकी बात करूं तो ये कंपाउंड कैसा होगा बताओ, कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बट यहां पर क्या है, ये वाला कंपाउंड यहां पर क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये यहां पर बात करते हैं। अगेन देखो ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा। यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन हो पाएगा क्योंकि यहाँ तक हो पाएगा, बट इधर नहीं हो पाएगा ना, रिंग में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो रहा है ना, तो फिर आप क्या बोलोगे डायरेक्टली, ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। प्लेनरिटी ही जहां पर खत्म हो जाए वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, वो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसकी बात करें तो आप देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है रे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि ये वाला जो है ना कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा होने पर क्या होगा, क्योंकि वहां पर एरोमेटिसिटी आएगी और इसी वजह से ऐसा होगा, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन हो पाएगा। और आप बोलोगे क्या कि ये कंपाउंड क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। और चार्ज आएगा ना, और चार्ज आने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो अगेन देखो यहाँ पर क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं। सारे एटम्स क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। इसकी बात करें तो ये कंपाउंड, इसका नाम सॉरी इस ये क्या होगा हमारे पास में, बताओ कि एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। इसका नाम होता है अल्फा पायरोन। ठीक ना, इसका नाम क्या होता है, अल्फा पायरोन। नाम पे नहीं जाना, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है ना, तो फिर बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, क्योंकि ये वाला जब इधर की ओर जाएगा तो फिर क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड वाला केस, तो क्या हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा बताओ, एरोमेटिक। दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसा होगा, इनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वो डीलोकलाइज्ड नहीं है। क्या, वो डीलोकलाइज्ड नहीं है। बताओ क्या होगा, ये कंपाउंड जो है कैसा होगा। एक मिनट, कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो रहा है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तीन बॉन्ड बनाए, तीन बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर तो इसके पास भी क्या रहा होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है।
कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गए? 2, सॉरी ये वाला तो काउंट नहीं किए जाएंगे, यहाँ पर आएगा 2 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर, 4 हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। एक मिनट, नहीं एक तो लोन पेयर जाएगा हमारे पास में, ठीक ना, एक लोन पेयर जाएगा, क्योंकि ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तभी तो डिलोकलाइजेशन होगा ना हमारे पास में। फिर हमारे पास में ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर, हाँ ठीक है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ ठीक ना, ये एरोमेटिक हो जाएगा। बताओ ये कैसा होगा? कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम? लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पहले देखने से पहले आप डायरेक्टली आप ये देख लो, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वाला बताओ तो ये कैसा होगा? डायरेक्टली वी कैन से दैट एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, इस वजह से कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये देख लो, फिर से देख लो कि यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा करवा दें हम, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर गया, फिर उसके बाद क्या आएगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ आप, क्या बन करके आएगा बताओ? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर क्या हो गया हमारे पास में? डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो आएगा? ऐसे ही कुछ आएगा। फिर ये वाला कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा, और फिर क्या होगा? जैसे ही ये होगा तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन करके आएगा बताओ? पाई बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फिर क्या होगा? ये वाला लोन पेयर फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। तो ये एक लोन पेयर तो जो होगा ना, वो डीलोकलाइजेशन में जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट्स वाई दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, और इस वजह से ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। नोट करो।